हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैं आज आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जीएस और जीके का करवाऊंगा। और इसके पहले मैंने एसएससी का क्वेश्चन करवाया था। तो आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है। वायुमंडल की दूसरी सबसे निचली परत कौन है? जैसे सौरमंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल। तो दूसरी बोला सबसे निचली, तो कौन है? समताप मंडल। ऐसे कितने होते हैं पूरे मंडल? 5 मंडल होते हैं, ठीक है। क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिल मंडल, ठीक है। शरीर में कितने ज्ञानेंद्रियाँ होती है? तो 5 होती है। जैसे कौन कौन? मुख, त्वचा, आँख, कान, नाक, सब ज्ञानेंद्रियाँ होता है जिससे ज्ञान अर्जित किया जाता है, ठीक है। वो वॉलीबॉल में प्रत्येक दल में कितने खिलाड़ी? तो कितना होता है? 6। एक ट्रिक है, उससे याद हो जाता है कुछ इसका, ठीक है। जैसे पोवास वाली ने जिम खोला, जैसे पो से पोलो 4, बा से बास्केटबॉल 5, वा से वॉलीबॉल 6, ने से नेटबॉल 7, जी से जिम्नास्टिक 8, खो से खो खो 9, बाकी एक होता है रग्बी फुटबॉल 15, फिर वाटर पोलो 7। उसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किस देश से था? कनाडा 1987। मगर इसको किस लिए किए था? ओजोन परत संक्षरण के लिए। जो कब मनाते हैं? 16 अक्टूबर को, ठीक है, 16 अक्टूबर को। उसी में था आपदा नियंत्रण। तो आपदा नियंत्रण योकोहामा सम्मेलन से था, इसके संबंधित 1994 में हुआ था। एक हुआ था विश्व आपदा दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और एक था ग्लोबल वार्मिंग से, तो ये तो 1997 में जापान से हुआ था, ठीक है। उसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन थे? तो वारामीर थे, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, भास्कर। तो कौन थे? आर्यभट्ट थे। दूसरा गणितज्ञ थे वारामीर, और आर्यभट्ट का पुस्तक थे, 2 पुस्तक लिखे थे, आर्यभट्टम और सूर्यसिद्धांत। और वारामीर का पुस्तक था बृहत संहिता। एक ब्रह्मगुप्त ने बोले थे क्या कि ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले बोला था कि पृथ्वी दुनिया की सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती और केशव चंद्र सेन। तो किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। और स्वराज पार्टी का शब्द का प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती। और ये जो है ना, स्वराज पार्टी का गठन बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। बोले थे कि 1923 में स्वराज हमारा जमशीद अधिकार है और मैं ये लेकर रहूँगा, ये नारा दिए थे। और महात्मा गांधी की एक पुस्तक थी हिंद स्वराज, ठीक है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो आपको पता है, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। और आदि समाज ब्रह्म समाज। और इसका एक ट्रिक होता है, बम राज होता है, ब से ब्रह्म समाज और र से राजा राम मोहन राय। देखिए 1828 में हुआ था, इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर के किस दर्पण या लेंस का उपयोग होता है सोलर कुकर में? तो अवतल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण। तो जानते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। तो नज़दीक वाला अवतल, ठीक है, और दूर वाला उत्तल। ऊ यानी दूर रहता था ऊ उत्तल, और नज़दीक वाला अवतल। एक होता है निकट दृष्टि से दूर दृष्टि होता है। निकट दृष्टि उसका उपचार होता है अवतल लेंस, दूर दृष्टि से उत्तल लेंस। और अवतल दर्पण का प्रयोग होता है हजामती, दांत या चिकित्सा के रूप में होता है, ठीक है। और साइड मिरर के रूप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। भारत के कितने राज्यों में अभी तक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो पहले 10 था, कितना हो गया? 11। तो इसका था ट्रिक, मिस्यू मीना मन में तो है। जैसे मिस से मिजोरम, एस से डबल से सिक्किम, यू से उत्तराखंड, एम से मेघालय, एन से नागालैंड, म से मणिपुर, एम से नहीं, टी से त्रिपुरा, ए से हिमाचल प्रदेश, ए से असम और ए से अरुणाचल प्रदेश। एक हो गया क्या? जम्मू कश्मीर। तो टोटल हो गया 11, पहले 10 था। कौन सा मूलाधिकार भारतीयों के लिए 7 विदेशी नागरिकों के प्राप्त करता है? उससे 14 है ना। और केवल भारतीयों के लिए था इसमें 15, 16, 19, 20, 30 और 14 कानून के समझ समता का अधिकार है। 15 क्या है? धर्म, रस, जाति, लिंग, जन्म के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं, प्रतिनिषेध। 16 में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। 19 में मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख, यानी जिसमें 6 का दिया गया था अभी वर्तमान में, और एक संपत्ति का अधिकार को हटाकर कानून के अधिकार में जोड़ दिया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के दौरान। उसके बाद निम्न में से कौन सा उद्यान या अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है? तो बुका राष्ट्रीय उद्यान, भीम बांध अभ्यारण्य, फिर मौलिंग
नाफ दफ़ा या तोरवा राष्ट्रीय उद्यान, तो महाराष्ट्र में कौन है? तोरवा राष्ट्रीय उद्यान जो महाराष्ट्र में पड़ता है। और बुक्का राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। भीम बांध अभयारण्य बिहार यानी जिला मुंगेर में है ये। और मॉलिंग है अरुणाचल प्रदेश में। भारत में क्रम से आने वाले दूसरे यूरोपीय कौन थे? तो कौन से? डच जानते हैं। पहले PDF याद कर लीजिएगा, PDEDF। तो P से पुर्तगाली, D से डच, E से अंग्रेज, D से डेनिश और F से फ्रांसी। 1498 में आए थे पुर्तगाली, डच 1602 में, अंग्रेज 1608 में, डेनिश 1616 में और फ्रांसीसी सबसे लास्ट में 1664 में आए थे। किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभा के आंगन भर्तियों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है? 333। इसमें संविधान सभा में आंगन राष्ट्रीय 1 सीट होता है। 330 होता है लोकसभा में SC ST के लिए। 331 होता है लोकसभा में आंगन भर्तियों 2 सीट होता है। और 332 के लिए होगा राज्य विधानसभा में SC और ST के लिए। एल्कीन का समास होता है तो CN होता है ना। एल्केन एल्कान, तो एल्केन में 2 जुड़ जाता है। ये है ना CN+2, ये एल्केन का है। और ये एल्कीन और ये -2 एल्काइन, तो इसका टिक होता है केन कीन काइन। तो एल सब में कॉमन होता है। CN+2 एल्केन, CN एल्कीन और CN-2 एल्काइन। द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुआ था? तो आपको पता होगा आप लोग को, काला अशोक, ठीक है। और अशोक थे तृतीय, अजातशत्रु थे प्रथम और कनिष्ठ थे चतुर्थ। इसका एक ट्रिक होता है अकाक, तो अ से अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में, का से काला अशोक द्वितीय बौद्ध संगति 383 में, अ से अशोक तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में, क से कनिष्क चतुर्थ बौद्ध पूर्व में, यानी इसको बोलते हैं प्रथम शताब्दी में बोल सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ दूँगा, उसके बाद मैं इसका अगला करवाऊँगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।